So yes, hello everyone. In this video, we'll learn how can we solve equations by using Cramer's rule, right? So Cramer's rule से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात कि Cramer's rule को डिटर्मिनेंट रूल भी कहते हैं, राइट? डिटर्मिनेंट मेथड, राइट? डिटर्मिनेंट मेथड या डिटर्मिनेंट रूल से भी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो सबसे पहला केस लेते हैं कि जब हमारे पास इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हो, राइट? दैट मीन्स अगर हो सकता है इक्वेशन एक्स एंड वाई वेरिएबल में हो, सो कंसीडर करते हैं कुछ इक्वेशंस। सपोज हमारे पास है a1x प्लस b1 y, राइट? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, एंड सपोज a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, राइट? इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट? तो सबसे पहला हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? डेल, राइट? जो कि क्या होगा? एक कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट होगा। लाइक यहाँ पे a1 a2 डिटर्मिनेंट लेंगे, a1 a2, एंड फिर b1 एंड b2 को यहाँ पे रख देंगे, राइट? एंड इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या हो जाएगा? a1 b2 माइनस b1 a2, राइट? इसी तरह से हमें क्या सॉल्व करना है? यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं डेल एक्स, राइट? डेल एक्स क्या करेंगे? जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे? कांस्टेंट टर्म से। तो c1 c2 b1 b2, राइट? इस तरह से क्या करेंगे? डेल वाई। सो डेल वाई क्या हो जाएगा? अब y वाला कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे, राइट? c1 c2। ओके, इसको भी सॉल्व कर देंगे। सो फाइनली हमारे पास x का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? डेल एक्स बाई डेल, राइट? y का जो वैल्यू हो जाएगा वो डेल y बाई, राइट? तो इस तरह से वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, राइट? अब बात करते हैं, अगर हमारे पास मान लो थ्री वेरिएबल्स आ जाए इक्वेशन, राइट? अभी जस्ट थोड़ा बहुत कंसेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद इस पे एक क्वेश्चन कर लेंगे, राइट? ओके, अब मान लो हमारे पास थ्री इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल्स। सो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, राइट? a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। थ्री इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल, राइट? बहुत सारे मेथड से, बट राइट नाउ हम क्या कर रहे हैं? क्रैमर्स रूल डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिक्स मेथड है या नॉर्मल जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन वगैरह अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ से डेल का वैल्यू फाइंड आउट करें तो कोफिशिएंट, सो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। सो ये हो गया डेल का वैल्यू, राइट? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे? ऑब्वियसली डेल एक्स। सो डेल एक्स क्या हो जाएगा? यानी एक कोफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे किससे? कांस्टेंट से। सो d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, राइट? एंड देन डेल वाई। डेल वाई क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है। डेल वाई क्या हो जाएगा? सो ये तो सेम रहेगा, a1 a2 a3, और b को रिप्लेस करेंगे d1 d2 d3 से, एंड c1 c2 c3 एज इट इज रह जाएगा, राइट? ये हमने डेल वाई। इस तरह से डेल जेड फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? यस। डेल जेड क्या हो जाएगा? सो डेल जेड में a1 a2 a3 b1 b2 b3, उसके बाद d1 d2 एंड d3, राइट? ये हो गया हमारे पास डेल जेड, राइट? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्स वाई जेड का वैल्यू, राइट? सो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डेल एक्स बाई डेल, वाई बराबर डेल वाई बाई डेल, एंड जेड बराबर डेल जेड बाई जेड। इस तरह से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? अब क्या कुछ लिमिटेशन है क्या? हाँ, जो हमारे पास क्रैमर्स रूल है इसका कुछ लिमिटेशंस है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि जब डेल अगर जीरो हो जाएगा, राइट? अगर डेल का वैल्यू नहीं, कोफिशिएंट वाले डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, तो देखो यहाँ पे क्या होगा? डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट? सो जब डी यानी डेल जीरो हो जाएगा, उस टाइम क्या हो जाएगा? क्रैमर्स रूल वैलिड नहीं होगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक छोटा सा चार्ट देखते हैं। डेल, राइट? हमारे पास क्या है? हो सकता है डेल नॉट इक्वल टू जीरो हो, और हो सकता है कि डेल जीरो हो। डेल नॉट जीरो होगा
तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। यूनिक सॉल्यूशन यानी एक्स का वैल्यू वाई, एक्स वाई जेड सबका वैल्यू एक एक मिलेगा, राइट। एंड डेल जीरो आ जाएगा। सो इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें क्या होगा, एक हमारे पास ये चीज हो सकता है कि डेल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, डेल वाई नॉट इक्वल टू जीरो, एंड डेल जेड नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। अगर ये केस होगा कि डेल डेल एक्स डेल वाई डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ये सब नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। और केस क्या हो सकता है कि एनी वन ऑफ लाइक डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड, राइट। एनी वन ऑफ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, राइट। हम समझ लें कि डेल एक्स जीरो हो जा रहा है, कोई एक सा भी जीरो हो जाए, राइट। सो इस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, इस केस में हमारे पास मिलेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, राइट। और इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, राइट। अगर ये तीनों नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो नो सॉल्यूशन, और इसमें से कोई भी एक जीरो हो जाए, राइट, उसके उस टाइम में क्या हो जाएगा, इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो जो क्रैमर्स रूल है ना, क्रैमर्स रूल जब ये जीरो हो जाता है यहां से नहीं हो पाता, यहां से हमें सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा, राइट। अब इस पे बेस ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल फाइंड आउट करेंगे। सो कोफिशिएंट यहाँ पे देखो वन है, यहाँ पे जीरो एक्स है, राइट। तो ये जगह जीरो वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन वन माइनस टू वन थ्री वन। अब इसको सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सो वन वन प्लस सिक्स माइनस वन, सो जीरो माइनस थ्री प्लस वन, जीरो माइनस वन। सो ये क्या हो जाएगा सिक्स, एंड ये क्या हो जाएगा प्लस थ्री, राइट। एंड दिस वन इज माइनस वन, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एट। बार फिर से चेक करते हैं, वन रखेंगे तो वन एंड प्लस सिक्स, सॉरी यहाँ पे सेवन होगा ना, राइट। जस्ट माइनर मिस्टेक, यस, ये जगह सेवन। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी नाइन, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल एक्स, है ना। तो डेल एक्स आप फाइंड आउट कर लोगे क्या, डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सो ऑब्वियसली डेल नॉट इक्वल टू यहाँ पे जीरो आ रहा है ना, राइट। अब डेल एक्स फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वन जीरो वन को रिप्लेस करेंगे किससे, सिक्स इलेवन जीरो, बाकी सेम, ये हो जाएगा वन थ्री वन। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, सिक्स कॉमन, वन प्लस सिक्स, राइट, माइनस वन, इलेवन माइनस जीरो, एंड प्लस वन माइनस ट्वेंटी टू माइनस जीरो, राइट। यहां से क्या हो जाएगा, फोर्टी टू माइनस इलेवन एंड माइनस ट्वेंटी टू, राइट। सो इसको अगर सॉल्व करें, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन सिक्स फोर्टी टू माइनस इलेवन एंड माइनस ट्वेंटी टू, राइट। सो इसको सॉल्व करते कितना आ जाएगा, वन फोर्टी टू में से ट्वेंटी जाएगा तो ट्वेंटी, नाइनटीन, बाईस, फोर्टी टू माइनस थर्टी थ्री, राइट। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, नाइन, राइट, नाइन होगा ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे आ गया नाइन, फोर्टी टू माइनस थर्टी थ्री, नाइन, ठीक है। उस तरह से अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल वाई। सो डेल वाई फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, सो वन जीरो वन, वन जीरो वन, वन जीरो वन, उसके बाद वन जीरो वन के बाद क्या हो जाएगा, सिक्स इलेवन जीरो, सिक्स इलेवन जीरो, एंड देन वन थ्री वन, राइट, वन थ्री वन।
सॉल्व करते हैं, यहां से हो जाएगा 1, 11 माइनस 0 माइनस 6, 0 माइनस 3 एंड प्लस 1, 0 माइनस 11, कितना हो जाएगा ये? सो 11 माइनस माइनस प्लस 18 माइनस 11, यस 18। नाउ डेल जेड सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो डेल जेड क्या हो जाएगा? 1 0 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6 11 0, और इस वाले में देखते हैं क्या है। सो 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2, इसको सॉल्व करें तो 1 0 प्लस 22 माइनस 1, 0 माइनस 11, 6 0 माइनस 1, सो ये क्या हो जाएगा? 22 प्लस 11 एंड माइनस 6, राइट। सो 527 हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकल गया। सो ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू 9/9, दैट मीन्स 1। वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल वाई, तो डेल वाई कितना आया था? डेल एक्स हमने फाइंड आउट किया, डेल वाई कितना आया था? 80, राइट। ओके, सो वाई कितना हो जाएगा? 18/9, सो 2, एंड जेड कितना हो जाएगा? 27/9, विच इज 3, है ना। सो इस तरह से हम एक्स वाई जेड का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लिए, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे वर्कआउट करेंगे, है ना। ओके, सो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया हो। थैंक यू।